हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा पर। साथियों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की बहुत बढ़िया प्रिपरेशन चल रही होगी। और दोस्तों, मैंने ये जो आपका करंट अफेयर्स का जो स्टार्ट किया है ना, तो आप सब लोग इसको ना आप ज़रूर देखिए। ठीक है, यहाँ पे सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस वगैरह हैं, वो सारे मैं आप सब लोगों के संग शेयर करूँगा। ठीक है ना? और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं अगर सब्सक्राइब किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट वीडियो आपको डालता रहूँ, वो उसकी नॉलेज, उसकी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है ना? तो मैं आपको 2020 के और 2021 के सारे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण संधियाँ हुई हैं या जो भी क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट निर्णय लिए गए हैं, वो सारी नॉलेज मैं आपको दूँगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है? चलिए दोस्तों, पहला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरे चैनल का नाम है। ठीक है? और ये जो है, ये मेरे एक और सहयोगी हैं, उनका चैनल का नाम है, ये ज्ञान गंगा मेरा है, उनका ट्यूबलाइट है। ठीक है? ओपन स्काईज टेरिटरी से यूएसए अलग। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, यूएसए की के राजनीति में जो भी या उसकी विदेश नीति में जो भी घटता है, उसका पूरा का पूरा प्रभाव पूरे वर्ल्ड पे पड़ता है। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड पे पड़ता है। ठीक है ना? तो इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है ना? तो क्या है, ट्रम्प प्रशासन, जो ट्रम्प का प्रशासन है, मतलब ट्रम्प की जो ट्रम्प प्रशासन ओपन स्काईज टेरिटरीज प्रक्रिया शुरू करने के 6 माह बाद 22 नवंबर 2020 को आधिकारिक तौर पर इस संधि से अलग हो गया। ठीक है ना? तो कौन सी संधि थी? ओपन स्काईज टेरिटरीज। ठीक है? ओपन स्काईज टेरिटरीज। तो क्वेश्चन यहाँ पे सीधे यही बनेगा कि भाई ट्रम्प निम्नलिखित में से किस समझौते से या किस ट्रीटी से अलग हुए हैं। ठीक है ना? क्या किस ट्रीटी से अलग हुए हैं, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है ना? ठीक है? ओपन स्काईज ट्रीटी प्रक्रिया शुरू करने के 6 माह बाद 22 नवंबर 2020 को। ठीक है ना? तो 2 नवंबर 2020 की घटना ये ऐतिहासिक तौर पर अलग हो गए हैं। वर्ष 1955 में अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर द्वारा प्रस्तावित ओपन स्काई संधि। ठीक है ना? ये संधि है एक प्रकार की। ठीक है ना? ओपन स्काई संधि में 1992 में हस्ताक्षर किए गए थे और 2002 में ये प्रभावी हुआ था। ठीक है ना? तो ओपन स्काई समझौता प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता देश की सेना को एक अन्य सदस्य देश से कम सूचना प्रत्येक वर्ष निगरानी उड़ानों के लिए एक निश्चित संख्या का संचालन करने की अनुमति देता है। ठीक है ना? तो आपको क्या याद रखना है कि ओपन स्काई ट्रीटी से कौन अलग हो गया है? अमेरिका, यूएसए अलग हो गया है। ठीक है? कब अलग हुआ है? खैर, इतना डीप कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए, नवंबर में। ठीक है? अगला क्वेश्चन चलते हैं। पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ अमेरिका। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, पेरिस जलवायु समझौते से भी अमेरिका बाहर हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका 2015 में, ठीक है ना, जलवायु परिवर्तन पे हुए पेरिस समझौते से औपचारिक रूप से 4 नवंबर 2020 को अलग हो गया था। क्या को अलग हो गया? ठीक है ना? 4 नवंबर 2020 को। 2020 में काफ़ी सारी घटनाएं हुई हैं दोस्तों। ठीक है ना? तो क्या हुआ, इस किस समझौते से अलग हुआ है? आपका जलवायु पेरिस में हुए समझौते से। ठीक है? अ, पेरिस में हुए समझौते से औपचारिक रूप से अलग हो गया है। इसके साथ ही अमेरिका ने 2015 में इसमें शामिल होने के बाद औपचारिक रूप से इस समझौते से बाहर निकलने वाला एकमात्र देश बन गया। तो ये एकमात्र ऐसा देश है जो इसमें शामिल होके, ठीक है ना, और इससे बाहर निकल रहा है। ठीक है ना? बट अदरवाइज देश शामिल होते हैं, कोई बाहर नहीं निकलता इससे। ठीक है ना? अगस्त 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते के पीछे हटने के फैसले से संयुक्त राष्ट्र महासचिव को अवगत करवाया था। तो इसने जो संयुक्त राष्ट्र का जो महासचिव है, उसको ये पहले बता दिया था। ठीक है ना? पेरिस समझौते के तहत होता क्या है दोस्तों, 2 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान, सेल्सियस से कम वृद्धि रखने का टारगेट रखा जाता है इसके अंदर। ठीक है ना? और ऊष्मा को है 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना होने देने का संकल्प लिया जाता है। ठीक है? तो क्या है, तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना, कम वृद्धि रखना है, और वैश्विक जो ऊष्मा है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना होने देने का संकल्प है। ठीक है ना? इस समझौते से अमेरिका के पीछे हटने के बारे में नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो आए हैं ना, जो बाइडेन, ठीक है ना,
उनका दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग है। देखते हैं वो क्या करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के पीछे जाते हैं या फिर कुछ अलग करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना, पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर हो चुका है अमेरिका, ठीक है। डब्ल्यूएचओ से अलग होने का आधिकारिक ऐलान कर दिया, किसने किया दोस्तों? ये भी आपका यूएसए ने किया है दोस्तों, ठीक है ना। किसने किया? यूएसए ने किया है। तो ये बातें रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 6 जुलाई 2021, ठीक है, को 2020 होगा ये दोस्तों, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के आधिकारिक तौर पर अलग होने का ऐलान कर दिया, ठीक है ना। अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से अलग होने की वास्तविक प्रक्रिया 6 जुलाई, सॉरी 2021 से अलग हो जाएगा ये, ठीक है ना। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 6 जुलाई 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के आधिकारिक तौर पर अलग होने का ऐलान कर दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका 6 जुलाई 2021 से विश्व स्वास्थ्य संगठन के आधिकारिक तौर पर अलग होने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से अलग होने की वास्तविक प्रक्रिया 6 जुलाई 2020 को अमेरिकी अमेरिका के मंत्री माइक पॉम्पियो द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र के साथ शुरू कर दी थी, ठीक है। इसके इससे इससे इसके प्रभावी होने में 1 वर्ष का समय लगेगा, ठीक है ना। अमेरिका डब्ल्यूएचओ पर लगातार आरोप लगा रहा है कि भाई चीन जो है कोरोना वायरस फैलाने कोरोना वायरस की जो कोरोना वायरस को लेके जो है डब्ल्यूएचओ है वो क्या है, चीन का सपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? चीन का सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आरोप बार बार डब्ल्यूएचओ पे लगाया जाता है अमेरिका की तरफ कि भाई जो कोरोना वायरस को लेके डब्ल्यूएचओ जो है वो चीन का वो कर रहा है, बचाव कर रहा है, ठीक है। जिसका पता पिछले वर्ष चीनी शहर वुहान में चला, ठीक है। अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ का सबसे बड़ा योगदान करता है, ठीक है ना, करता है, ठीक है ना। क्या है? सबसे बड़ा योगदान करता है ये, जो 450 बिलियन डॉलर देता है दोस्तों। कितना देता है? 450 बिलियन डॉलर देता है। वहीं चीन आपका जो है आपका डब्ल्यूएचओ को कितना देता है? 40 मिलियन डॉलर देता है। तो आप दोस्तों देखोगे कितना बड़ा फर्क है, ठीक है ना। जो तो अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाई अगर अमेरिका अगर हट जाता है तो बहुत बड़ा अमाउंट जो है कि वो इसको डब्ल्यूएचओ को मिलेगा नहीं। तो ऐसे में डब्ल्यूएचओ क्या करेगा? क्या करेगा, ठीक है ना। डब्ल्यूएचओ क्या करेगा जब उसको एक बहुत बड़ा अमाउंट उसे कार्य करने के लिए मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि ये है कि डब्ल्यूएचओ को जो है कि आपका विश्व के जितने भी इसके सदस्य देश हैं वो सब इनको इसको पैसा देते हैं तभी वो आगे चलता है, ठीक है ना। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है 40 का। चलो, ये तो उसकी समस्या है। और ये भी है कि भाई अगर आप यूनाइटेड नेशंस में अगर अंशदाताओं की बात करते हो तो सबसे ज़्यादा अमेरिका देता है। और अगर टोटल 50% जो है 4 ही देश देते हैं, अमेरिका, जर्मनी, जापान और शायद एक आधा और है, शायद फ्रांस है या कोई और है। जर्मनी, जापान, अमेरिका और एक आधा और 2 देश है। तो ये 4 देश आपका 50% अकेले देते हैं। लॉस एंजलिस में भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय। तो भारत के बाहर पहले भारत का एक विश्वविद्यालय खुला है। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, ठीक है ना, वायु के नाम से 24 जून 2020 को लॉस एंजलिस में शुरू किया गया है। जो हमारे ये योग गुरु हैं आपका डॉक्टर HR नागेंद्र, जो कि स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान के कुलाधिपति हैं, वो इसके अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। योग के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों और आधुनिक अनुसंधान दृष्टिकोण पर आधारित ऑनलाइन स्नातक कार्यक्रम पेश करेगा। और क्या करेगा? आपका मास्टर मतलब स्नातकोत्तर डिग्रियां भी यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। अस्तित्व में आया उत्तरी अमेरिका व्यापार समझौता, ठीक है दोस्तों। तो ये जो व्यापार समझौता था ये आपका जो आपका कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका के बीच में था। तो ये अब अस्तित्व में आ गया है। हुआ क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जनवरी 2020 को कनाडा और मैक्सिको के साथ उत्तरी अमेरिका व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिससे ये समझौता अस्तित्व में आ गया, ठीक है ना। यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, कनाडा, ठीक है ना। इसको क्या USMCA, ठीक है ना, USMCA, ठीक है। इन तीनों देशों के बीच वर्षों की बातचीत पर आधारित है, ठीक है ना। इसने 1994 में नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, नाफ्टा, क्या दोस्तों, नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री
ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है ना। आपका ये क्वेश्चन सीधा ही पूछ सकता है कि भाई नाफ्टा की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या आपका नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है ना, इसका स्थान ले लिया है, मतलब अब नाफ्टा खत्म हो गया है, ठीक है। तो ये निवेशकों के लिए एक ई कॉमर्स, बौद्धिक संपदा सुरक्षा और विवाद निपटान के बदलाव करने के साथ ही कठिन श्रम प्रावधान को लागू करेगा, ठीक है ना। तो ये इसका ये उद्देश्य है। अडोरा आईएमएफ की 109वीं सदस्य के रूप में शामिल हुआ। ये अडोरा एक देश है दोस्तों, ठीक है ना, बहुत छोटा देश है ये, यूरोप का, ठीक है ना, यूरोप का बहुत छोटा देश है। इसको माइक्रो स्टेट भी कहते हैं, शायद माइक्रो स्टेट कहते हैं, जी बिल्कुल माइक्रो स्टेट कहते हैं। ये 6 स्टेट है माइक्रो स्टेट यूरोप के अंदर में, और उसमें सबसे छोटा है ये, सबसे बड़ा है अंडोरा है, जो अंडोरा सबसे बड़ा है, ठीक है ना, बाकी सब छोटे हैं, ठीक है। तो अंडोरा 16 अक्टूबर 2020 को आधारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बन गया, ठीक है। आईएमएफ के सदस्य के रूप में अंडोरा की सरकार फंड कर्मचारियों, तकनीकी नीति सलाह तथा आईएमएफ और विश्व बैंक की वसंत और वार्षिक बैठकों में पूर्ण भागीदारी द्वारा अपनी आर्थिक संभावना, मतलब जो वहाँ पे जो बैठकें होंगी उसमें वो भागीदार रहेगा, और क्या करेगा कि भाई उससे जो आपका नीतियों की समीक्षा करेगा, अपनी जो आर्थिक जो उसकी संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की, उसके बारे में देखिएगा। अंडोरा फ्रांस और स्पेन के बीच में छोटा सा देश है, ठीक है ना, छोटा सा देश है, ठीक है। हालांकि ये यूरोप के 6 माइक्रो स्टेट से बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो ये आपका अंडोरा के बारे में है, ठीक है ना। आईएमएफ ये इंटरनेशनल उसमें परिदृश्य में ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो अब ये दोस्तों इतना ही है ना, तो फिर मिलते हैं, है ना। और आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मेरे चैनल का नाम है ज्ञान गंगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मैंने अभी जो आपको दिया है आप इसको पढ़िए, और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पॉलिटिकल सॉल्यूशन पे जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इसका वो लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना, मेरे टेलीग्राम का। तो अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।